एक गांव में काजल और नीतू नाम की दो बहनें रहा करती थी। दोनों अनाथ थी और काफी मुश्किल से अपने घर का गुजारा करती थी। काजल ने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की थी, इसीलिए वो छोटे छोटे बच्चों को घर पर ही ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उसी से उसे कुछ पैसे मिलते जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। नीतू, तू घर पर ही रहना, मैं जा रही हूँ राशन लाने और थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगी। तब तक तू घर पर ही रहना और घर का ख्याल रखना। दोनों बहनें समझदार और होशियार थी, पर नीतू को एक बहुत बड़ी लत लग गई थी और वह यह था कि वह दिन भर बस लिपस्टिक ही लगाया करती थी। पर इसके बारे में उसकी बड़ी बहन काजल को बिल्कुल पता नहीं था। ओहो, ये क्या हो गया? मेरी सारी लिपस्टिक तो खत्म हो गई। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं जाकर किसी से एक लिपस्टिक मांग लेती हूँ। जब मेरा नया लिपस्टिक आ जाएगा तो मैं उसको वापस कर दूंगी। ऐसा सोचकर वह अपने गांव में जाती है और अपनी सहेली से एक लिपस्टिक मांगती है। इसी तरह जब भी उसको लिपस्टिक की जरूरत होती थी तो वो अपने गांव के सभी लोगों से एक एक करके लिपस्टिक मांग लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन कुछ गांव के लोग काजल के घर पर आते हैं। काजल बेटी, नीतू कहाँ है? जरा उसे बुलाओ तो। क्या हुआ आंटी जी? अचानक आप लोग यहाँ? क्या हो गया? नीतू ने आपको फिर से परेशान किया क्या? मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, पहले तुम नीतू को बुलाओ, उसके सामने ही सारी बातें होंगी। हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ आंटी जी। आप बताइए तो, सब ठीक है ना? मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर नीतू ने क्या किया। क्या हुआ ये तुम पूछ रही हो? तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे क्या करती है तुम्हें पता भी है? तुम्हारी बहन पूरे गांव के लोगों से लिपस्टिक उधार लेकर बैठ गई है। जब वो उधार लेने आई थी तो वो बोल रही थी कि वो वापस कर देगी, पर इतने दिन हो गए अभी तक उसने किसी का भी लिपस्टिक वापस नहीं किया। अब हमें हमारा लिपस्टिक वापस चाहिए, कह दो उससे। मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, आप प्लीज गुस्सा मत करिए। मैं बहुत ही जल्द आप सभी लोगों की लिपस्टिक को वापस कर दूंगी। आप सब बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझ पर प्लीज विश्वास कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हें कुछ समय दे देंगे। वैसे तुम अपनी छोटी बहन नीतू को समझा दो, उसे लिपस्टिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको अपनी आदत सुधार लेनी चाहिए, वरना तुम बहुत पछताओगी। जी जरूर, मैं अभी जाकर उसको समझाती हूँ और मैं आप लोगों से अपनी बहन की गलती के लिए माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बस कुछ ही दिनों में मैं आप सभी लोगों के पैसे वापस कर दूंगी। फिर सभी लोग काजल की बातें मान लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद तुरंत काजल घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर नीतू बैठकर लिपस्टिक लगा रही थी। नीतू, आज तुम्हारी वजह से मुझे इन सभी लोगों से डांट सुनने को मिली। तुम छोटी नहीं रही, अब तुम समझदार हो गई हो। तुम्हें इतना सारा लिपस्टिक लगाना ठीक नहीं है, तुम्हें समझना होगा। क्या करूं दीदी, मुझे लिपस्टिक लगाने का बहुत मन था। अगर मैं आपसे लिपस्टिक लेने के लिए बोलती तो मुझे पता है आप मेरे लिए लिपस्टिक नहीं लाती। इसकी वजह से मैं गांव के लोगों से लिपस्टिक उधार लेकर आती थी। देखो नीतू, तुम अगर एक दो लिपस्टिक लगाती तो अलग बात थी, पर तुम तो बहुत ज्यादा लिपस्टिक लगाती हो। तुम्हें इतना ज्यादा लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, वरना तुम्हारे पेट में जादुई लिपस्टिक का पेड़ उग जाएगा। इसलिए अब से तुम लिपस्टिक लगाना बंद करो। दीदी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं बच्ची नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगी। अब मैं सब जानती हूँ। भला पेट में पेड़ कैसे उगेंगे? इस तरह नीतू अपनी बहन की बातें नहीं मानती। फिर शाम को दोनों बहनें साथ में खाना खाती हैं
और सो जाती हैं। अगली सुबह जब नीतू सोकर उठती है तो देखती है कि उसके पेट में एक लिपस्टिक का पेड़ उगा हुआ होता है और यह सब देखकर नीतू बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और घबराते हुए अपनी दीदी को पुकारने लगती है। दीदी दीदी जल्दी आइए, कहाँ हो आप? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मेरे पेट में सच में एक लिपस्टिक का पेड़ उग गया है। आइए दीदी, मुझे बचा लीजिए दीदी। ऐसा बोलकर नीतू जोर जोर से रोने लगती है और अपनी दीदी को बुलाने लगती है। तभी उसकी आवाज को सुनकर वहां पर भागती हुई काजल आती है और अपनी बहन के पेट में उगे पेड़ को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। अरे नीतू, यह सब कैसे हुआ? तुम्हारे पेट में तो सच में लिपस्टिक का पेड़ उग गया है। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ज्यादा लिपस्टिक मत लगाना, पर तुम कहाँ मेरी बात मानती हो? दीदी, आपने सही कहा था, ज्यादा लिपस्टिक लगाने की वजह से मेरे पेट में ये लिपस्टिक का पेड़ उग गया। अब मैं क्या करूं दीदी? आप मेरे पेट से ये लिपस्टिक का पेड़ निकाल दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ दीदी, मुझे बचा लीजिए। नीतू, यह सब तुम्हारी ही गलती की सजा है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर कोई बात नहीं, इस पेड़ को मैं तुम्हारे पेट से निकालने की कोशिश करती हूँ। तुम यहीं पर रहो, मैं अभी आती हूँ। यह बोलकर काजल बाहर की तरफ दौड़ते हुए जाती है और वहां से एक कुल्हाड़ी लेकर वापस आती है और उस पेड़ को काटने लगती है। तभी वह पेड़ वहां से गायब होकर उसके घर के बाहर आकर लग जाता है, जिस पर बहुत सारे लिपस्टिक भी उगे हुए होते हैं। अरे वाह दीदी, आपने कर दिखाया। आपने मेरे पेट से लिपस्टिक के पेड़ को निकाल दिया। अब तो यह लग रहा है कि अब मैं जितने चाहे उतने लिपस्टिक लगा पाऊंगी। अब मुझे किसी गांव वाले से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीतू, यह सब तुम क्या बोल रही हो? अभी भी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं है क्या? अभी तो तुम्हारे पेट में लिपस्टिक का पेड़ था तो तुम बोल रही थी कि तुम अपनी गलती पर पछता रही हो, और अब इस तरह की बातें कर रही हो। नहीं नहीं दीदी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आज के बाद मैं कभी इतना ज्यादा लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, वरना फिर से मेरे पेट में एक लिपस्टिक का पेड़ उगाएगा। इसके बाद दोनों बहनें हंसने लगती हैं। इसके बाद नीतू लिपस्टिक लगाना बिल्कुल ही छोड़ देती है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। फिर क्या, दोनों बहनें फिर से हंसी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगती हैं। दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही ना कि हमें कभी भी किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करना चाहिए, वरना इससे हमारा ही नुकसान होता है। तो अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।